इलेक्शन कमीशन के वो जो पीटीआई के खिलाफ थे, पीटीआई के स्टैंड के खिलाफ थे, वो बुनियादी तौर पे वेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर मबनी थे। आवाम के फैसले वो आपके सामने आ रहे हैं 17 जुलाई से लेकर, और परसों भी आपने देख लिया। ये जो पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस दायर किया है, तो क्या पीटीआई को जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मौजूदगी में जो आम इंतखाबात हैं किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है? क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी एतमाद नहीं है ना उन पर। अब या कोई रास्ता निकाला जा सकता है, कह सकते हैं, या ये इंतखाबात भी इसी इलेक्शन कमिश्नर के तहत हुए हैं, तो फिर क्या आपको समझ आती है कि अगर उन पर एतमाद भी नहीं है, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है, आगे इंतखाबात कितने डिले हो सकते हैं, क्या समझ आती है आपको? बहरहाल अगर होंगे इंतखाबात यही होंगे तो क्या होगा? देखिए फिजा, पिछले 7 महीनों के अंदर खसूसन और पिछले 1.5 साल के अंदर अमूमन कोई 12 से 16 फैसले हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिए, उसको हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया, उसके बर्स कर दिया, उसके बिल्कुल रेसिप्रोकली जनाब डिसीजन दिया, जो इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन के वो जो पीटीआई के खिलाफ थे, पीटीआई के स्टैंड के खिलाफ थे, वो बुनियादी तौर पे वेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर मबनी थे। फिर और बहुत सी चीजें हैं जिससे पूरी पाकिस्तान को नजर आ गया है कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पे जो है वो पार्शल जना है, और वो जनाब उसका झुकाव जो है वो हुकूमत की तरफ है, पीटीआई की तरफ उसका कोई किसी किस्म का हक पे या किसी इशू पे भी उसको फैसिलिटेट करने को तैयार नहीं है, उसकी जन मेरिट के ऊपर भी। तो इन इश्यूज की बुनियाद पे ये फैसला किया, और हम मुसलसल कहते हैं कि हमें ये चीफ इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं है, और उसके लिए हमने एक रास्ता निकाला है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसके जरिए से उसका एहतसाब हो सकता है, उसकी इम्पीचमेंट हो सकती है, उसको उतारा जा सकता है। तो हम ये रास्ता भी इख्तियार करके देख रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता इसके जरिए से भी नहीं होता और इलेक्शन फौरी तौर पे करवाना मकसूद हो जाता है, तो फिर मजबूरन इसी के तहत जो है वो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो फिर वो एतमाद वाला जो फैक्टर है वो कहाँ जाएगा? एतमाद वाला फिर अब आवाम इतनी जाग गई है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जनाब इसका पूरी कैबिनेट जो है वो जो मर्जी कर ले। आवाम के फैसले वो आपके सामने आ रहे हैं 17 जुलाई से लेकर, और परसों भी आपने देख लिया 16 तारीख को। यानी धांधली नहीं हो सकती, अब आवाम जो फैसला करेगी वही फैसला सामने आएगा। सही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा फयाज साहब, आगे चलते हैं। ये जो मुल्तान के मार्के में शिकस्त के बाद क्या पार्टी के अंदर जो शिकस्त की वजूहात हैं उस पर बात हुई है? क्योंकि कुरैशी साहब की जो साहिबजादी हैं अपने भाई की छोड़ी हुई सीट पर नशिस्त पर खड़ी हुई थी, तो मुखालिफिन आपको पता है शिकस्त में जो मौरूसी सियासत है ना, इस हवाले से बड़ा टारगेट कर रहे हैं, बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं पीटीआई को, बल्कि इसी को वो कह रहे हैं कि शायद ये जो मौरूसी सियासत है इसी का जो अंसर है वही अहम वो करार दे रहे हैं कि इसी की वजह से शिकस्त हुई है। असल में ये जो सीट थी, इस सीट के अंदर दही इलाका जो है वो ज्यादा था, शहरी इलाका कम था। तो वो जो दही इलाका था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ज्यादा कंट्रोल था, ज्यादा असर नफूस था, और जिसकी कोई पीपल्स पार्टी की मकबूलियत नहीं है। पीपल्स पार्टी ना 3 में, ना 13 में, ना 14 में, ना 16 में, वो किसी में भी नहीं आती है ना। यहाँ पंजाब के अंदर भी और केपीके के अंदर भी, बलोचिस्तान के, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अपनी एक जो वहां पर वर्थ, और वो भी फिर दही इलाका ज्यादा साथ लग गया। उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ थोड़ी सी कोई मैं तो सिलेक्शन में गया नहीं, मुझे कुछ ज्यादा इल्म नहीं। बाकी फिर जितने मुंह उतनी बातें होती है। जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, कोई भी मैच खेले, लेकिन मैच खेले, आप मैच जीत जाते हैं, तो मैच के दौरान जीतने वाली टीम में से कोई खिलाड़ी कैच छोड़ता है, कोई रन आउट छोड़ता है, कोई 0 स्कोर करता है, तो जीतने के बाद किसी को नजर नहीं आता इसने 0 स्कोर किया है, इसने छोड़ा है, इसने खुद रन आउट कर दिया है, इसने ये सुस्ती की, उसने ये कुताई की। लेकिन जब आप मैच हार जाते हैं ना, तो जो गलती कुताई की होती है वो आगे उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि हाँ तू रन छड़िया सी, तेरी वजह मैच आ रहे हैं, तू कैच छड़िया सी, तेरी वजह मैच आ जी, ठीक है। बस ये इसी बिल्कुल ऐसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी
PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।